वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरो गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है दो पार्टनर है और दो पार्टनर के बीच में ब्रेकअप हो रहा है। पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आ चुकी है, क्योंकि इंट्यूशन पिक हो गई है उन लोगों की जो लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और प्यार करने के बाद में भी एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताने का वायदा करते हैं पर उसको निभा नहीं पा रहे हैं। तो आज की इंट्यूशन इसी वजह से उन लोगों तक पहुंचने वाली है जो शादीशुदा ज़िंदगी से भी नाराज़ है और उसके बाद में भी उनको यही पता हो रहा है कि शायद हमारी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहेगी। तो शायद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होने वाला होगा आने वाले दिनों में। ऐसी इंट्यूशन अगर आपको हो रही है, इंट्यूशन आपको हो रही है तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमने जो भी वीडियो इंट्यूशन के साथ में डाला हुआ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बने रहिए रीडिंग के साथ में, पूरी की पूरी वीडियो देखिए और आपकी जर्नी सक्सेसफुली कीजिए आपके लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में। तो देखेंगे हम आज का इंट्यूशन। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स। लाइक करें ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। डेथ, कुछ बातें ऐसी हो रही है आप दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो। अगर दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे तो शायद आने वाले दिनों में आप दोनों एक होने के बजाय दूर हो सकते हो। दिल में कुछ बात है, लवर्स आ गए। दिल में कुछ बात है तो एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो हार्ट पेन हो रहा है आपका। पता है क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ में वक्त गुजारने के लिए रेडी नहीं है। वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों वक्त गुजारूं, मुझे तुम अच्छी लगती हो पर तुम्हारी जो बातें हैं वो मुझे दिल को छा जाती है, पर तुम मेरे ऊपर डाउट लेती हो, शक लेती हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे ऐसे ही टॉर्चर करती रहोगी तो मैं आगे की लाइफ कैसे तुम्हारे साथ बिता पाऊँगा। क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ पर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती हो। देखो ये जो रीडिंग है एयर साइन वालों के लिए, जिसमें होंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस। फायर साइन है एरियस, लियो, सैगिटारियन। वाटर साइन है वृश्चिक, मीन, कर्क मतलब स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी। देखो डेथ का कार्ड क्या कह रहा है। अभी फिलहाल आप दोनों की प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही है कि आप दोनों एक दूसरे के आप एक दूसरे के साथ में रहने के लिए रेडी हो पर एक दूसरे के लिए खुद को साबित करना चाहते हो कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। मतलब थोड़े आप दोनों भी ईगोस्टिक लग रहे हो
दोनों में इतनी टैलेंट है कि आप दोनों प्यार करके ज़िंदगी बिता सकते हैं, पर आपके ईगो के वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बसाने के लिए रेडी है, पर शायद आपको यही लगता है कि हम ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। देखो, आपका इंट्यूशन यही कह रहा है, फिलहाल आपके पार्टनर के ऊपर आप यही सोचते हो, क्योंकि आप खुद भी इगोस्टिक मालूमात होते हो, या आपके पार्टनर भी इगोस्टिक है। दोनों एक दूसरे के सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है। कहते हैं कि मैं अगर इसको आई लव यू कहूँगा, प्यार करूँगा, तो शायद मेरी पार्टनर मेरे ऊपर प्यार करेगी और फिर से मेरे ऊपर डाउट लेगी, कहेगी तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए, कौन से काम के लिए चले गए, मुझे लेके गए क्यों नहीं, मैं साथ में आती थी, तुमने मुझे वो बात बताई क्यों नहीं। इसी बात की वजह से मैं परेशान होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पार्टनर मुझे काम करने नहीं देती। बिजनेस में मैं कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ जिसके वजह से मेरा इनकम बढ़े, मेरी प्रगति हो जाए, फिर भी मैं नाकामयाब हो रहा हूँ। मेरे जो इरादे हैं वो सक्सेसफुली होने के बजाय फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो पार्टनर है मेरे ऊपर डाउट लेती है, कहते हैं तुम्हारे संग कोई और होगा, और इसी वजह से शायद तुम मेरे से कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर नहीं करते हैं, और इसी वजह से दोनों में एक ईगो हो सकता है। किंग ऑफ कॉइन। देखो, आपके जो पार्टनर है सही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली सेट होना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी क्रिएटिविटी है, जो मेरा जो बेस है बिजनेस का या जॉब का, फाइनेंशियली मैं इतना सेट होना चाहता हूँ कि मेरी जो 4 पीढ़ियाँ है वो भी मेरे काम के ऊपर नाज करे, और मैं उनको भी सही तरीके से संभाल पाऊँ। इतना मैं फाइनेंशियल सेट होना चाहता हूँ। पर तुम जो हो, मुझे बार बार टॉर्चर करने से मैं गलती में पकड़ते हुए नज़र आ रहा हूँ। मतलब मेरा बिजनेस कामयाब नहीं हो रहा है, और मेरी चाल सक्सेसफुल होने के बजाय वो रॉन्ग रूट ले रही है। ग्रो मेरा बढ़ता ही जाएगा अगर मैं थोड़ा सा काम काज में मेरा दिल लगाऊं, मेरे जो कामयाबी का सक्सेसफुली का रास्ता है वो ढूंढूं। दोनों के बीच में यही संबंध है, और इसी वजह से ही उनके जो फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं वो रुकते जा रहे हैं। दोनों की बात यही है। देखो, वो फाइनेंशियली सेट है, उनके पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद में भी उन दोनों में इतनी गलतफहमी है कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, पर एक दूसरे को नज़र भी नहीं आएंगे, उतने वो दूर हो चुके हैं। उनका कहना यही है कि वो दिन रात काम में बिजी है। मुझे यही लगता है कि वो काम में बिजी होंगे, या शायद कहीं घूम फिर के आ रहे होंगे एक न्यू पार्टनर के साथ में। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, उनका जो डाउट है वो क्लियर होता जा रहा है। उनको ऐसे कुछ मामले नज़र आ रहे हैं जिसके वजह से वो कहते हैं कि तुम फलाना फीमेल के साथ या मास्कुलन के साथ में बाहर थे, और ये मुझे पता चल गया है, और इसी वजह से आपके जो पार्टनर है आपके ऊपर शक ले रहे हैं। दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं कि वो चाहते हैं हम दोनों एक होने के बाद में भी कल को ब्रेकअप हो सकता है हमारा, हम दूर हो सकते हैं, अगर बीच बीच के जो सोलमेट है हमको तंग करेंगे।
मतलब मेरे जो पार्टनर को तंग करेंगे तो मैं भी उनके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। अगर वो खुश है उनके सोलमेट के साथ में, ऐशो आराम के साथ में उनके साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुल के रहते हैं, कुछ उनके साथ फाइनेंशियली गेन हो रहा है, पर उसके साथ में वो उनके सोलमेट के साथ में भी एंजॉय लाइफ जी रहे हैं, ये मुझे पता हो चुका है और इसी वजह से मैं डाउट ले रही हूँ। क्योंकि 3 दिन से मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली सेट होना चाहती हूँ, पर मेरे पास आज उतना ही मनी है जिसके वजह से मैं आगे बढ़ूँगी। पर मुझे कुछ ऐसे रास्ते दिखते हैं जो मैं अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे सोलमेट हैं जो मेरे साथ आते हैं, मुझे प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरी ज़िंदगी बन के रहो, मैं तुम्हें हर चीज़ कामयाब करने में, तुम्हारी ज़रूरतें पूरे करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। और यही नज़रअंदाज करने के बाद में मैं यही सोचती हूँ कि मेरा पार्टनर भी ऐसे ही कोई लवशिप में या फ्रेंडशिप में फंस चुका है, जिसके वजह से वो मुझे चाहता है, पर मेरे साथ दिन रात न रहने के वजह से हम दोनों का प्यार टूटता जा रहा है और हम दोनों अलग होने की नौबत भी आ चुकी है। देखो, पैसा चारों तरफ से बहता ही जा रहा है हम दोनों के बीच में। पैसे की हमें कुछ भी कमतरता नहीं है और इसी वजह से शायद हम दूर हो गए हैं। क्योंकि सन की जो किरणें हैं हमें इंट्यूट कर रही है कि तुम अगर तुम्हारे पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दोगी तो शायद तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नज़रअंदाज करेगा और तुमसे दूर हो जाएगा। सब कुछ खुशियाँ तुमको मिलेगी, पर तुम्हारा पार्टनर तुमको नहीं मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि उसको अगर कोई डिवाइन फेमिनल या डिवाइन मास्कुलन पसंद आ गई तुमसे ज़्यादा, तो शायद वो उनसे मैरिड लाइफ लव करेगा और मैरिज भी करेगा और तुमको डाइवर्स भी दे सकता है, तुमको दूर कर सकता है। क्योंकि अभी तुम दोनों की हालत यही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट लेते हो, गुस्सा करते हो, इगोस्टिक हो, दोनों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इसके वजह से दोनों भी इगोस्टिक है, एक दूसरे के लिए वो झुकने के लिए रेडी नहीं है, एक दूसरे को झुकते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ लव करते नहीं हैं, प्यार करते नहीं हैं और इसी वजह से शायद उनमें यही इंट्यूशन है, आज हम एक हैं, कल एक होंगे या नहीं। देखो, प्यार तो दोनों को है, पर दोनों के प्यार की वजह से ही दोनों अलग होने का टाइम आ चुका है। वो लव करते हैं अपने पार्टनर से और बाहर जाके दूसरे सोलमेट के साथ में ही लव करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं और इसी वजह से ही पार्टनर के दोनों के बीच में प्यार का जो संबंध है वो टूटता जा रहा है। क्योंकि लव का जो संबंध रहता है वो टूटने के बजाय ज़्यादा फैलना चाहिए, पर वो ज़्यादा फैलने के पहले ही टूट रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में इतने सोलमेट आ चुके हैं कि वो दोनों दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनल के लाइफ में भी ऐसे कुछ सोलमेट है जिसके वजह से वो अपने पार्टनर के ऊपर खुद ब खुद अविश्वास दिखा रही है, कहती है मुझे ही इतने प्रपोज कर रहे हैं, शायद मेरी ब्यूटी के वजह से, शायद मेरे धन और प्रॉपर्टी के वजह से कुछ ऐसे सोलमेट मुझे लव कर रहे हैं और मेरा पार्टनर भी मुझसे दूर है, मुझे प्यार नहीं करता है, प्यार करना चाहता है पर उसको टाइम नहीं है और इसी वजह से शायद मैं प्यार के आगे झुक के शायद उनका जो लव प्रपोजल है वो
स्वीकार करूँगी तो मेरा क्या होगा? वो तो मेरे से दूर हो जाएंगे और मैं उनके साथ में प्यार करने लगूंगी, क्योंकि मेरा पार्टनर यही चाहता है और वो खुद भी इसी हादसे का शिकार है। इसी वजह से ही हमारा प्यार शायद आगे जाके बिखर सकता है और हम दोनों दूर हो सकते हैं। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। आने वाले दिनों में हम दूर होंगे या साथ रहेंगे ये मुझे पता नहीं, पर हम दोनों के बीच में जो हादसे हो रहे हैं, आज मुझे ये इंट्यूशन मिल चुका है। देखो, पैसों की कमी नहीं है, धन प्रॉपर्टी सब कुछ है हमारे पास में। इतना धन संपत्ति है कि हमारे 4-5 पीढ़ियां भी उतना धन जमा पूंजी इतनी बस है हमें। हमको धंधे की बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। मतलब जमा पूंजी इतनी है कि हम 4-5 पीढ़ियां खा सकते हैं, उतना धन हमारे पास है। पर मेरा जो पार्टनर है वो यही चाहता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए बिजी हूँ। पर ये बिजी मेरे समझ में आ चुकी है। वो अपने सोलमेट के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके साथ एंजॉय से रहने के लिए रेडी है, पर मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको यही पता है कि मेरा पार्टनर शकीला इंसान है और मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे प्यार के बदले दुख देगी, सुख देने के बदले अगर वो मुझे दुख देगी तो मैं क्यों उसके पास रहूँगा। और इसी वजह से उसका कहना यही है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार ही दूंगा। देखते हैं अभी आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है जिसके वजह से आप दूर होंगे, और क्या करना चाहिए जिसके वजह से आप दोनों पास आएंगे। ओ, दोनों में टेलीपैथी हो रही है। टेलीपैथी, देखो दोनों का जो कम्युनिकेशन है आपका मैरिड लाइफ का है। आपकी मैरिज हो गया है या आप दोनों इतने सालों से लवर्स है, पर आप दोनों के बीच में वो बात नहीं है जो पहले पास लाइफ में थे। प्रोटेक्शन करना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे को, पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हो और इसी वजह से आपके दिल की बात जुबां पे आ चुकी है। आपको पता हो चुका है, पार्टनर का दिल कहीं लग चुका है और इसी वजह से वो मुझे चाहता नहीं है, प्यार नहीं करता है। एडजस्टमेंट, देखो दोनों के बीच में वो एडजस्टमेंट नहीं है जो आप दोनों को करना चाहिए। दोनों की लाइफ ट्रांसफ़र होगी आने वाले दिनों में, अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे और एक दूसरे के लिए प्यार दिखाओगे। अगर प्यार दिखाना है तो थोड़ा सा एक दूसरे को कोऑपरेट करो, ताकि आपका डिसीजन भी सही तरीके से काम करे। अबंडेंट लाइफ आपके पास है, लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, उसका घमंड अगर आप करोगे तो शायद आप दोनों भी
बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। जिंदगी के साथ में आप दोनों शिकवे मत गिला करो, बस एक दूसरे को प्यार करो। आपकी मंजिल नज़दीक आएगी, आप फिर से लवर्स बनेंगे या फिर से सही तरीके से पार्टनर्स बन सकते हो। देखो, ये जो रीडिंग है बिजनेस में दो पार्टनर के लिए भी हो सकती है, दो फ्रेंड्स को के बीच में भी हो सकती है। देखो, आप दोनों के बीच में यूनिवर्स ने जो भी सेटिंग की है वो सही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी दोनों की सेटिंग बाउंड्रीज है वो सही है। आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए यूनिवर्स से, तभी आप दोनों आने वाले दिनों में प्यार मोहब्बत से रहोगे और आपके खुद के निजी ज़िंदगी में किसी को एंट्री नहीं देंगे। अगर आप चार लोगों का आप दोनों की बातें शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो तो आपका जो तोल है वो फिसल जाएगा और आप बाउंड्री पार करके चले जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो बिजनेस चल रहा है फ़िलहाल उसमें भी लॉसेस होंगी और आप खुद आपके दिल के ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत सारे एफर्ट्स लेके आगे बढ़ेगी जिसका आप खुद मायना भी नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। ओपनिंग हार्ट, देखो आपका जो डीप कनेक्शन है वो कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ ही होगा, क्योंकि आपका हार्ट ओपन होना चाहिए। अगर आप ओपन हार्ट से उनसे बात करेंगे, उनके साथ रहेंगे तो शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और वो आपके साथ ही ज़िंदगी बिताएगा। किसी थर्ड पार्टी के साथ में लगाव नहीं लगेगा, सिर्फ आपके सिवा वो किसी को ही दोनों के बीच में नहीं आने देगा। ओपन हार्ट का मतलब यही है कि आप दोनों को ओपन हार्ट से ज़िंदगी बिताना चाहिए। जितनी भी करवटें आप ले रहे हो, नाइट में सोते समय, उठते समय, हर वो सोच आप दोनों के दिल में है और विजिटम आपका यही कहता है कि मेरा पार्टनर मेरे से दूर होता जा रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी उनके साथ में है और वो थर्ड पार्टी को मैं दूर करूँगी, नहीं तो मैं खुद दूर हो जाऊँगी। और इसी वजह से शायद आने वाले दिनों में आपका ब्रेकअप होगा। डीप कनेक्शन अगर आप दोनों के बीच में है तो शायद भगवान की ब्लेसिंग या एंजल की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अगर आप ओपन हार्ट करके दोनों एक दूसरे से बात करोगे तो शायद ये कनेक्शन आगे जाके बना रहेगा। दिल और दिमाग से उसको आप निकालना चाहिए कि आपका ब्रेकअप होगा और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तभी आप दोनों की लाइफ सक्सेस होगी और आप दोनों एक दूसरे के सिवा रह नहीं पाएंगे। इतना प्यार आप दोनों के बीच में बना रहेगा। अर्थ मैजिक, देखो मदर अर्थ आपके साथ कनेक्ट कर रही है अपने आप को। मैं इन लोगों को जन्म देती हूँ, क्यों कि तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मैं अपने में संभाल ले लूँ, पर आप
दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाते हो तो उसमें मेरी चाल मुझे चेंज करनी पड़ेगी और आप दोनों के बीच में से जो कोई पर्सन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मतलब जो आपके तकदीर में हो रहा है उसको दूर करना पड़ेगा और चाल चेंज करने के बाद में जो कुछ भी होने वाला है वो आगे जाके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ साइन जिन लोगों की है उन लोगों को यही इंट्यूशन फॉलो हो रहा है कि आपके पीछे एक ऐसी एनर्जी है जो आने वाले दिनों में आपको सक्सेसफुली साबितगार करेगी और कुछ न कुछ मिरेकल आप दोनों के बीच में होता हुआ नजर आएगा। जो भी गोल है आप दोनों के बीच में वो कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेगी और निगेटिविटी रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। जो भी निगेटिविटी आप दोनों के बीच में है वो रिमूव हो सकती है। ऑब्स्टेकल, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में, उसको दूर करना होगा, तभी आप दोनों एक होंगे। नहीं तो जाने अनजाने में अगर आप गलत कदम उठाएंगे तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। सीक्रेट ग्रैटिट्यूड, देखो सीक्रेट मेंटेनेंस करते जाओ। सीक्रेट जो भी आपकी दिल की बात है जुबान पे आ रही है, बस उसके लिए आपको काबू करना चाहिए और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके पास आएंगे और आपकी तकदीर चेंज करेंगे। उसके लिए आप हर चीज़ सीक्रेट रखो, किसी को शेयर मत करो। आपके पार्टनर को भी शेयर करते हुए आप नज़र आ रहे हो, पर शेयर मत करो। दिल में रख के उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करो, तभी आपका जो कड़वा सच है वो सामने आएगा और पार्टनर आपको डाइवर्स देने के पहले ही आपको प्यार करेगा, क्योंकि आपके दिल में एक ही एक जगह है आपके पार्टनर के लिए। आप सोचते हो मेरा पार्टनर मेरा था, दूसरों का कैसा हो गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या करूं जिसके वजह से वो मुझे देखे, मुझे चाहे, मुझे प्यार करे। अगर इंट्यूशन मेरी सही है तो सही होगा। हक आपको मांगना होगा, प्रेयर करनी होगी, यूनिवर्स के साथ में आगे बढ़ना होगा। यूनिवर्स आपके साथ में है फ्रेंड्स, आपको इंट्यूशन दे रहे हैं आपके लवर्स के लिए, आपके पार्टनर के लिए। गति को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर एक बात जुबान पे आएगी आने वाले दिनों में। उसके लिए आप भगवान को प्रेयर कीजिए, आपका प्यार, आपका पार्टनर का प्यार फिर से लौट के आएगा और आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप हो रहा था वो रुक सकता है और आप दोनों फिर से एक होंगे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, परफेक्ट टाइम, अ ईयर फ्रॉम नाउ। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपका प्यार दोनों का बना रहेगा और आप जिंदगी के साथ में शिकवे जो शेयर करते हो वो शेयर कर रहे थे पिछले पास्ट लाइफ में, इसीलिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है। पर अगर आप खुश नजर आओगे तो शायद थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी और आप दोनों के बीच में प्यार बनता हुआ नजर आएगा।
परफेक्ट टाइम आएगा, आपका ईगो भी कम होगा और आप पीसफुल भी बनोगे। भगवान को प्रेयर कीजिए, आपके इष्ट देवता को प्रेयर कीजिए ताकि आप सही तरीके से काबू में आए और आपके पार्टनर के संग में प्यार बसा के आगे बढ़े। आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुली होगी, आपका लव भी कामयाब होगा। आपका लव भी काबू में आ सकता है। ईयर्स फ्रॉम नाउ, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाला फ्यूचर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको दिखने लगेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको पार्टनर चाहिए तो पार्टनर के संग में आपका प्यार बना रहेगा और शायद आपके घर में और दरवाजे पे बच्चों की आहट सुनाई देगी। मतलब आप दोनों के बीच में सेक्सुअल अटैचमेंट है पर आपके दिल मिलते नहीं है और इसी वजह से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ऐसी बात शेयर कर रहे हो आप, पर प्यार जैसा ही बनेगा वैसे ही आप दोनों को बच्चों की आहट सुनाई देगी। मतलब आपकी जो पार्टनर है प्रेग्नेंट होगी और वो काबिल बनेंगे आप दोनों पति पत्नी से मम्मी डैडी होने के लिए। यस का कार्ड है, मतलब ये सही है। बस प्यार दिखाओ एक दूसरे के लिए, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है और उसको दूर करने का नतीजा एक ही है, आप दोनों का रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए होना चाहिए और एक दूसरे के साथ में आप दोनों जीना चाहिए। अगर हर बार मरोगे तो शायद ज़िंदगी आपसे रूठ जाएगी और आप दोनों अलग हो सकते हैं। पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में होनी है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ प्यार करो, मोहब्बत करो, रिस्क में मत जाओ क्योंकि आपका काम खराब होगा। एक दूसरे के लिए रिस्क लोगे तो काम खराब होता हुआ नज़र आएगा। प्यार करो, ज़िंदगी लाइफ बढ़ते हुए नज़र आएगी। एक न्यू डायरेक्शन आपको भगवान दे रहे हैं, उसका नतीजा आप भुगत चुके हो क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आप खुद बेघर होने के लिए रेडी हो। इसके लिए आप खुद काम करो, पॉजिटिव हो जाओ और एक दूसरे के लिए प्यार करते हुए आने वाले दिनों में नज़र आएंगे और आगे बढ़ोगे क्योंकि ये न्यू डायरेक्शन आपके लिए भगवान ने दी है, आपके मदर अर्थ ने दी है। इसका आप फ़ायदा उठाओ और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। आने वाले दिनों में आप सक्सेसफुली साबितगार होंगे और आप दोनों के दिल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस लेके आएंगे जिसके वजह से आपको अपने निजी ज़िंदगी में खुद को बेहतर दिखाना होगा और खुद को बेहतर बनाना होगा। तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और तभी आप खुद परेशानी से बाहर आओगे और आपकी ज़िंदगी जी पाओगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे सबको। थैंक यू।